सिंगल क्लिक या फिर एक टच से आजकल बहुत सारे काम हो जाते हैं। खाना घर पे आ जाता है, कैब आपके पास तक पहुंच जाती है, बिलों की लंबी लंबी लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं है, बिल पेमेंट फ़ोन से ही हो जाती है, या फिर किसी को पैसे ट्रांसफ़र करने हैं वो भी हो जाते हैं। ज़िंदगी कुल मिलाकर आसान हो गई है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। साइबर क्राइम भी लगातार बढ़ता जा रहा है। हैकिंग, स्टॉकिंग, पोर्नोग्राफी या फिर सोशल मीडिया के जरिए क्राइम्स को अंजाम देने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में जाहिर है कि साइबर एक्सपर्ट्स की मांग भी बढ़ रही है। आज हम आपको इस फील्ड के बारे में बताएंगे, क्योंकि यहां पर करियर ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं। नाजरीन आदाब, मैं हूं नदीम अहमद। आज हम साइबर सिक्योरिटी एंड लॉ की फील्ड के बारे में बात करेंगे। क्या ये फील्ड है, पूरी बारीकियां आपको बताएंगे। करियर ऑप्शंस क्या हैं, कोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल हैं, कहाँ एडमिशन लेना है, एंट्रेंस कैसे होगा, इन तमाम सवालों के जवाब जो आपके जहन में आपको मिलेंगे, और साथ ही एक्सपर्ट्स के साथ भी बात की जाएगी। लेकिन उससे पहले एक छोटे से पैकेज के जरिए जल्दी से समझ लेते हैं कि साइबर सिक्योरिटी एंड लॉ की फील्ड है क्या। आज तरह तरह के ऑनलाइन क्राइम में पूरी दुनिया में साइबर सिक्योरिटी की फिक्र को भी दुगना कर दिया है। साइबर क्राइम रोकने के लिए सभी देशों ने अलग अलग कानून बनाए हैं। हैकिंग और ब्लैकमेलिंग, स्टॉकिंग, कॉपीराइट, क्रेडिट कार्ड चोरी, फ्रॉड, पोर्नोग्राफी जैसे जुर्मों की शिकायत दर्ज करने के लिए स्पेशल पुलिस स्टेशन भी खोले जा रहे हैं, जिसके सबब इस फील्ड में साइबर सिक्योरिटी और साइबर लॉ जानने वाले पेशेवरों की मांग बढ़ गई है। इस फील्ड के जानकार ही ये यकीनी बनाते हैं कि सभी सिक्योरिटी सिस्टम के जरिए ऑनलाइन खतरों का मुकाबला पूरी मुस्तैदी से किया जा सके। अगर आप भी इस फील्ड से तालीम हासिल करना चाहते हैं तो आपको आसानी से जॉब मिल सकती है, क्योंकि हर शोबे में साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की जरूरत है। इस कोर्स से जुड़े साइबर लॉ और साइबर सिक्योरिटी से जुड़े बुनियादी मौज़ूआत जैसे नेटवर्क सिक्योरिटी, हमले की नौयत, साइबर लॉ, नेटवर्क सिक्योरिटी के खतरे खास तौर से पढ़ाए जाते हैं। इस मैदान में कामयाब होने के लिए ज़रूरी स्किल की बात करें तो प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्विक लर्निंग की सलाहियत का होना ज़रूरी है। साथ ही तकनीकी सलाहियत और हैकिंग की समझ अगर आपके अंदर है तो आप साइबर सिक्योरिटी में एक बेहतर करियर बना सकते हैं। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इंटरनेट का इस्तेमाल जिस तेज रफ्तार से बढ़ रहा है, उसी के सबब साइबर एक्सपर्ट की मांग लगातार बढ़ रही है। अगर आप भी मुस्तकबिल से जुड़े हुए इस मैदान में महारत हासिल करना चाहते हैं, शहीद सुखदेव सिंह कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज जैसे इदारे आपके मुस्तकबिल को एक नई सिमत अता कर सकते हैं। उम्मीद है कि इस पैकेज के जरिए आपने कुछ हद तक समझ लिया होगा कि साइबर सिक्योरिटी एंड लॉ की फील्ड दरअसल है क्या। अब चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है करियर की बात एक्सपर्ट के साथ। इंटरनेट ने हमारी जिंदगी को काफी हद तक आसान बना दिया है, लेकिन कुछ परेशानियां भी बढ़ी हैं, जैसे कि साइबर क्राइम लगातार बढ़ रहा है। लिहाजा इस फील्ड में साइबर एक्सपर्ट्स की जरूरत भी लगातार बढ़ रही है। आज हम आपको इस फील्ड के बारे में अहम जानकारी दे रहे हैं, और इस सेगमेंट में, जिसका नाम है करियर की बात एक्सपर्ट के साथ में, दो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। पहली हैं शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज के डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अनामिका गुप्ता जी, और दूसरे हैं OSD इंस्टीट्यूट ऑफ साइबर सिक्योरिटी एंड लॉ अजय जायसवाल जी। आप दोनों का हमारे प्रोग्राम में खैर मकदम। पहला सवाल मैम मैं आपसे करना चाहता हूं कि जाहिर है जैसे जैसे इंटरनेट का दौर बढ़ रहा है, डिजिटाइजेशन हो रहा है, इस फील्ड में मांग जो है एक्सपर्ट्स की लगातार बढ़ रही है। अगर कोई नौजवान इस फील्ड में करियर बनाना चाहता है और इस फील्ड को बारीकी से समझना चाहता है, तो आप क्या कहेंगी? देखिए, साइबर सिक्योरिटी जो फील्ड है वो इंटरनेट से जुड़ी है, और जैसे जैसे इंटरनेट बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हमारे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डेटा सबको एक थ्रेट होता जा रहा है। और जब थ्रेट होता है तो हमें उसमें पुलिसिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम साइबर सेफ्टी या साइबर सिक्योरिटी बोलते हैं। तो ये फील्ड तो ग्रो ही होगी, कम नहीं होगी। आज की डेट में अगर मैं बात करूँ तो साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग आज की डेट में 3 मिलियन जॉब हैं इस फील्ड में, और जो हर साल जो है वो बढ़ती जा रही हैं। सो इट्स अ फास्ट पेस्ड फील्ड। सो मैं ये बोलूँगी कि आज के नौजवान को तो इस फील्ड में ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि उनका
जो दिमाग है वो बहुत शार्प है, और आई थिंक वो पैदा ही इंटरनेट की एज में हुए हैं, तो वो इस फील्ड को सबसे ज़्यादा समझ सकते हैं। दूसरा सवाल मैं आपसे करूंगा सर, जो नौजवान इस फील्ड में, जो स्टूडेंट इस फील्ड में आना चाहते हैं, कोर्स पर बाद में आएंगे, अगला सवाल मुझे लगता है ये बनता है कि इस फील्ड में अगर आने के लिए कोई ख्वाहिशमंद है तो उसमें किस तरह की एलिजिबिलिटी, किस तरह के स्किल्स, किस तरह की क्रिएटिविटी होनी चाहिए? इस एरिया में या साइबर सिक्योरिटी में आने के लिए सबसे पहला तो विलिंगनेस होनी चाहिए कि स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स विलिंग हो कि हाँ मुझे इस एरिया में कुछ करना है। और अगर उसके साथ उसे कुछ कंप्यूटर साइंस की बेसिक अगर उसको नॉलेज है या नेटवर्किंग की बेसिक नॉलेज है तो वो ऐड ऑन हो जाता है कि अगर वो उसके पास है तो वो और अच्छा कर सकता है। बट ऐसा कुछ नहीं है मेरे हिसाब से कि जो भी स्टूडेंट इस एरिया में एक्सेल करना चाहता है, चाहे उसकी कोई भी क्वालिफ़िकेशन हो, वो इसमें एंटर कर सकता है, चीज़ें सीख सकता है। फ़र्क इतना होगा जिसको थोड़ी सी कंप्यूटर साइंस नेटवर्किंग की रिक्वायरमेंट होगी उसको थोड़ा कम मेहनत करनी पड़ेगी, जिसके पास ये नॉलेज नहीं होगी अगर वो विलिंग है और मेहनत कर सकता है तो वो थोड़ी ज़्यादा मेहनत करके भी इस एरिया में आ सकता है। और मेरे हिसाब से आजकल सबको वेदर कि हम साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल बनना चाहते हैं या नहीं, हमें ज़रूर थोड़ा थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए। कम से कम हम इतने इक्विप्ड हो जाएं कि अपने आप को शायद साइबर फ्रॉड या साइबर क्राइम से प्रोटेक्ट करने लायक बन जाए। करेक्ट। आजकल बहुत सारे मैसेज आते हैं कि किसी के साथ क्रेडिट कार्ड की चोरी हो गई है, किसी के साथ एक मैसेज पर क्लिक किया, पैसे ख़त्म हो गए सारे। इस सब के लिए ज़रूरी है थोड़ा बहुत जानकारी सबके लिए होनी चाहिए, लेकिन जब इस चीज़ में कोई एक्सपर्ट हो जाए तो उसे साइबर एक्सपर्ट कहते हैं। लगातार इस तरह के मामलों को सुलझाने के लिए पुलिस स्टेशंस भी खुल रहे हैं, स्पेशल पुलिस स्टेशंस। तो जाहिर है कि मांग तो बढ़ रही है। अब मांग बढ़ रही है तो एक्सपर्ट्स को तैयार करने के लिए इंस्टीट्यूट्स की ज़रूरत है, कोर्सेज भी बहुत सारे अवेलेबल हैं। आपके कॉलेज की बात करूँ मैं, इस कोर्स की मैं बात करूँ तो एलिजिबिलिटी क्या है, कोर्स का नाम क्या है, कैसे एंट्री ली जा सकती है? इस कोर्स का नाम है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी एंड लॉ। ये कोर्स शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़ में चल रहा है, और ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का इंस्टीट्यूट ऑफ साइबर सिक्योरिटी एंड लॉ सेंटर के थ्रू चलता है ये। और जो ये सेंटर खुला था, ये हमारे उस समय जो वाइस चांसलर थे प्रोफेसर योगेश त्यागी, उनका विजन था, और उनके साथ में कई लोग जुड़े हुए थे जो को फाउंडर थे। प्रोफेसर अजय भी उसके एक तरह से फाउंडर ही हैं जिन्होंने इस कॉलेज में इस कोर्स को स्टार्ट किया था। तो ये कोर्स उस इंस्टीट्यूट की विज़न की वजह से यहाँ स्टार्ट हुआ। और इस कोर्स में जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि अभी करेंटली जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि ग्रेजुएट होना चाहिए, साइंस बैकग्राउंड होना चाहिए, और उसको कुछ पेपर बेसिक स्किल्स जो कंप्यूटर साइंस के होते हैं जैसे प्रोग्रामिंग, नेटवर्किंग, डेटा स्ट्रक्चर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आना चाहिए। अजय जी, एक सवाल आपसे, मुझे लगता है सबसे अहम सवाल ये होगा कि अगर कोई स्टूडेंट इस फील्ड में आता है, जाहिर सी बात है, हमें नज़र भी आ रहा है कि करियर काफ़ी ब्राइट है, फिर भी आपसे जानना चाहते हैं करियर ऑप्शंस क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ जॉब लग सकती हैं, सरकारी संस्थानों में, प्राइवेट संस्थानों में, बिजनेस भी किया जा सकता है क्या, और किस तरह का फ्यूचर इस फील्ड में बेसिकली नज़र आता है आपको? इस पर्टिकुलर एरिया में फ्यूचर मुझे लगता है बहुत ही ब्राइट है, क्योंकि कोई भी संस्था जिसमें किसी भी तौर पे अगर हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे हमें इस तरह के प्रोफेशनल्स चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल बैंक है, बैंक आजकल नेट बैंकिंग है, अगर हम आप उसको प्रिवेंट नहीं करेंगे तो साइबर फ्रॉड्स होंगे। और एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफिसेज में या पुलिस में भी बहुत सारे साइबर एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है, क्योंकि इंटरनेट हर जगह यूज़ हो रहा है, और पुलिसिंग के लिए या पुलिस के लिए साइबर क्राइम्स हो जाते हैं तो उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए भी हमें साइबर एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है। तो चाहे आपका टिकटिंग सिस्टम हो, आप एरोप्लेन की टिकट बुक करा रहे हो, ट्रेन की टिकट बुक करा रहे हो, इवन बस की टिकट बुक करा रहे हो, कहीं पेमेंट कर रहे हो, तो एनी place where the internet is required, we need some cyber security professional, and only then we can do these things easily. Otherwise हमेशा हमें साइबर फ्रॉड का खतरा बना रहता है, और हो जाते हैं तो उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए भी हमें साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है आपसे बात करने के बाद मुझे ऐसा एहसास हुआ कि ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हर जगह
हर जगह साइबर एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो सरकारी संस्था हो, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे इंडिविजुअल की बात करें, क्योंकि डेटा तो हर किसी का इंपॉर्टेंट है ना, किसी के फ़ोन से भी चोरी हो सकती है। तो जाहिर है कि फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। अगर पैकेज की बात करूँ, सीधी सीधी बात करते हैं कि आपके स्टूडेंट्स जो यहाँ से निकल कर गए हैं, स्टार्टिंग पैकेज मतलब एक अंदाज़ा आप दे सकते हैं? ये कोर्स 2018 में शुरू हुआ था और इसमें 4 बैच अभी तक जा चुके हैं। इसका अगर मैं हाईएस्ट पैकेज की बात करूं तो 18 लाख तक भी यहाँ पर बच्चों को जॉब मिली है। अगर मैं एवरेज की बात करूं तो 6 से 7 लाख का पैकेज यहाँ मिलता है। लेकिन बात सिर्फ स्टार्टिंग पैकेज की नहीं है, बात ये है कि उनकी प्रोग्रेस कितनी होती है। तो स्टार्टिंग में ज़रूर इनको 6-7 लाख रुपए का पैकेज मिलता है एवरेज, बट 2-3 साल की जॉब के बाद ही इनको पैकेज जो है वो फिनोमिनल ग्रोथ होती है इनकी। सो यहाँ पर जो बच्चे निकले हैं वो काफ़ी बच्चे जो 5-6 लाख से शुरू हुए थे वो अब 20-20 लाख तक भी पहुँच गए हैं और बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज में प्लेसमेंट हुई है, जैसे गूगल है, EY है, डिलॉयट है और KPMG है और सिक्योरिटी रिलेटेड कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे इनकी प्लेसमेंट हुई है। तो कुल मिलाकर करियर तो काफ़ी ब्राइट है और काफ़ी दूर तक जाने के चांसेस हैं। एक बात अजय जी मैं आपसे यहाँ पूछना चाहता हूँ कि ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें हर दिन कुछ चेंजेस हो रहे हैं। हमारे मोबाइल पर ऐप्स भी हर दिन अपडेट होते हैं, साइबर सिक्योरिटी के तरीके हमेशा लगातार बदलते जा रहे हैं और अगर वेबसाइट डेवलप हो रही हैं, ऐप्स डेवलप हो रहे हैं, तो हैकर्स जो हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, वो भी अपडेट हो रहे हैं। तो आप पढ़ाई का पैटर्न किस तरह से रखते हैं कि आने वाले चेंजेस जो होंगे उनके लिए वो तैयार रहें? इस चीज़ को ही ध्यान में रखते हुए जब ये हमारा कोर्स शुरू हुआ था 2018 में, तो हमने इसीलिए इंडस्ट्री से टाई अप किया था। दिस वाज द फर्स्ट कोर्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली विच वाज स्टार्टेड इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। सो हमारा एक प्राइवेट पार्टनर था एंड दैट पार्टनर वाज एक्चुअली द कंपनी दैट इज़ वर्किंग इन साइबर सिक्योरिटी फील्ड। तो उसकी वजह से क्या है कि जो हमारे बच्चे जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर हो रहे थे वो इंडस्ट्री में क्या आज की डेट में रिक्वायरमेंट है क्या, बिकॉज ये तो हर साल अपडेट होंगे। कुछ एक थ्रेट हम न्यूट्रलाइज करेंगे साइबर सिक्योरिटी वाले हैकर्स उसका दूसरा तोड़ निकालेंगे। तो दिस इज़ ए ऑन गोइंग प्रोसेस। आज कुछ थ्रेट है, कल वो थ्रेट नहीं होगी बट नई थ्रेट आएगी। तो अगर हमें उन हैकर्स या जो भी साइबर फ्रॉड्स करने वाले लोगों के साथ पेस मिला के रखना है तो हमें भी उतना ही उसी पेस से आगे मूव करना पड़ेगा। इसीलिए सिर्फ इसी वजह से हमने जो है ये कोर्स शुरू किया था पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, जिससे बच्चों को या स्टूडेंट्स को जो लेटेस्ट चीज़ें हो रही हैं वो हम उन्हें प्रोवाइड कर सकें। अगर मैम इस कोर्स की मैं बात करूं या फिर इस फील्ड की बात करूं तो एक इंस्टीट्यूट इस पढ़ाई के हिसाब से कितनी इंपॉर्टेंस रखता है? तालीम के लिहाज से बात कर रहा हूं मैं, कि कितनी अहमियत है इंस्टीट्यूट के नाम की? देखिए हमारा कॉलेज जो है वो NAC A+ एक्रीडेटेड है और ये कोर्स हमारा कॉलेज चूज़ किया गया था इस कोर्स को रन करने के लिए। पूरी यूनिवर्सिटी में एक कॉलेज चूज़ करना था और वो ये कॉलेज चूज़ किया गया। तो इसी से समझ सकते हैं कि इंस्टीट्यूट की इम्पोर्टेंस कितनी है, क्या रेपुटेशन हमारे कॉलेज ने मेंटेन की है। सो हमारे यहाँ पर बच्चों का स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए बहुत एफ़र्ट किए जाते हैं, तरह तरह के वर्कशॉप, सेमिनार्स और एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं। हमारे यहाँ डेडिकेटेड प्लेसमेंट ऑफिसर हैं जो काफ़ी एफ़र्ट लगाते हैं इन बच्चों की प्लेसमेंट करने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए बच्चे अगर इस कोर्स में आ रहे हैं तो उनका जो टारगेट है वो एक प्लेसमेंट है। सो हमारे यहाँ पे प्लेसमेंट ऑफिसर बहुत डेडिकेशन से जो है उसके लिए काम करते हैं। सो आई थिंक ये एक इम्पॉर्टेंस होती है किसी भी इंस्टीट्यूट की। आप इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं तो किस विजन के साथ इस कोर्स को इस कॉलेज में शुरू किया गया था और आप क्या देखते हैं कि कहाँ तक वो विजन पहुँचा है और आगे फ्यूचर क्या देखते हैं उसका? देखिए ये कोर्स जो है उस समय के वाइस चांसलर जी ने स्टार्ट किया था और उस समय दिल्ली पुलिस के और काफ़ी सारे प्रोफेशनल्स इसमें इन्वॉल्व थे। प्रोफेसर सुनैना जो हैं डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की, वो इसकी OSD रही हैं तब, और प्रोफेसर अजय यहाँ के कोऑर्डिनेटर, प्रोफेसर पूनम वर्मा जो प्रिंसिपल हैं कॉलेज की। तो विजन तो एक ही था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस तरह का कोई कोर्स नहीं था और साइबर सिक्योरिटी एंड लॉ दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। जैसे आपने पहले भी बोला कि पहले तो अवेयरनेस होनी चाहिए सब लोगों को, इंडिविजुअल लेवल पे हम सबको अवेयरनेस होनी चाहिए कि साइबर क्राइम क्या होता है, क्या थ्रेट होते हैं।
फिर उसके बाद एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए कि हम उसको कैसे इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं या कैसे हम उसको रोक सकते हैं। तो विजन तो यही था कि हमें इस तरह के प्रोफेशनल्स डेवलप करने हैं जो इस साइबर सिक्योरिटी फील्ड में अच्छा काम कर सकें। और जैसे मैंने बताया कि काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट हुई है जो पिछले बैचेस निकले हैं उनकी, तो मुझे लगता है कि हम उसमें काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं और आगे भी हम इसी में ही एफ़र्ट लगा रहे हैं। इनफैक्ट अब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इस एक्सपेरिमेंट के बाद ये सोचा है कि ये कोर्स और कॉलेजेस में भी स्टार्ट किया जाए, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि यहाँ पे सक्सेस मिल रही है। सो और भी कॉलेजेस में स्टार्ट करने की बात हो रही है। अजय जी, मैं आपसे बात कर रहा था इस टॉपिक पर, तो आपने बताया था कि इस फिलहाल तो हम इस फील्ड पर बात कर रहे हैं ना, तो और कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं पूरे इंडिया की अगर मैं बात करूं तो? इंडिया में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में एमटेक अवेलेबल है, एमटेक इन साइबर सिक्योरिटी। कई जगह एमएससी इन साइबर सिक्योरिटी अवेलेबल है, गुजरात में भी अवेलेबल है, महाराष्ट्र में भी अवेलेबल। तो डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट टाइप के कोर्सेज अवेलेबल हैं। और एक और चीज़ मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी जो प्लान हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में क्या, हमने अभी ये शुरू किया था, अब डिफरेंट कॉलेजेस में जाने का हमारा प्लान है। और हम कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज फॉर ऑल काइंड ऑफ पीपल भी हम यूनिवर्सिटी लेवल पे प्लान कर रहे हैं, तो जिससे हम साइबर एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक पहुंचा सकें। मतलब जिनके पास साइंस साइड नहीं भी है लेकिन सबको बेसिक चीज़ तो चाहिए, सबके पास फ़ोन तो है, सब इंटरनेट तो यूज़ कर रहे हैं। तो कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज यूनिवर्सिटी प्लान कर रही है जो कुछ समय बाद जो है लॉन्च होंगे, और वो शायद सबके लिए अवेलेबल होंगे और सबके लिए शायद वो फायदेमंद भी बहुत होंगे, क्योंकि बेसिक साइबर सिक्योरिटी की नॉलेज सब लोगों को चाहिए, वो सबको चाहिए। हमें प्रोफेशनल नहीं बनना, कोई बात नहीं, बट अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, उतना तो हमें पता होना चाहिए कि क्या चीज़ करके हम अपने आप को बेटर प्रोटेक्ट या प्रिवेंशन हम कर सकते हैं कि साइबर फ्रॉड के शिकार होने से अपने आप को बचा सकते हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत कमाल का इनिशिएटिव होगा, क्योंकि एक तरह से लोगों की भलाई के लिए काम होगा, क्योंकि धीरे धीरे लगातार साइबर क्राइम बढ़ रहा है और मुझे लगता है कि हर इंडिविजुअल को इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि वो कम से कम अपना डेटा सिक्योर करके रख सके। बहुत अच्छा इनिशिएटिव होगा। एक सवाल मैम, अब जब लोगों की बात हो रही है तो मैं यहाँ पर देश की बात करूँगा कि देश की सिक्योरिटी के लिहाज से भी साइबर फील्ड में बहुत ज़्यादा जानकारी होना, एक्सपर्ट्स होना हमारे देश में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे में इस फील्ड में क्या काम होने की ज़रूरत है आपको लगता है देश के अंदर? देखिए, आज की डेट में अगर मैं इंडिया की बात करूं तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 60,000 केस रिपोर्ट हो रहे हैं हर साल। ये अंडर रिपोर्टिंग है। सिर्फ 2% केस जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं, बाकी केसेस तो रिपोर्ट ही नहीं हो रहे हैं। सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितने केसेस हमारे इंडिया में रोज़ हो रहे हैं। तो ऐसे माहौल में हमें सबसे ज़्यादा साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है। जैसे एक टाइम पे हमें पुलिस की बहुत ज़रूरत पड़ती थी क्योंकि रोड पे सेफ्टी के इश्यूज़ थे, तो आज जो है वो रोड हमारी बदल गई है और आज हमारी वो रोड इंटरनेट रोड हो गई है। तो उतने ही एक्सपर्ट्स हमें साइबर में भी चाहिए, और अभी मुझे लगता है कि उतना अभी हम नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है। मैंने पहले भी बताया कि आज की डेट में 3 मिलियन जॉब्स हैं वर्ल्ड वाइड, जिसमें लोग नहीं हैं अभी साइबर सेफ्टी के इसमें, और इंडिया में भी काफ़ी रिक्वायरमेंट है। तो जितना हम यहाँ पे साइबर एक्सपर्ट प्रोड्यूस कर पाएँ उतना हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो एक तो साइबर एक्सपर्ट चाहिए हमें जो कि पेनिट्रेशन से बचाएंगे। दूसरा अवेयरनेस, जैसे पहले भी हम बात करते आए हैं कि अवेयरनेस होनी चाहिए। तो मुझे लगता है स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे अवेयरनेस के कैंपेन्स ज़रूर चलने चाहिए। उस तरह बहुत फोकस होना चाहिए कि हम इंडिविजुअली खुद को प्रोटेक्ट कर पाएँ। अगर हम इंडिविजुअली खुद को प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं तो हमें शायद साइबर एक्सपर्ट भी उतने नहीं चाहिए होंगे। तो ये दो चीज़ें मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि हमें साइबर एक्सपर्ट भी प्रोड्यूस करने, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हमारे बहुत थ्रेट्स हो रहे हैं। दूसरा, हमें अवेयरनेस फैलानी है, तो हमें अवेयरनेस के लिए भी लोग चाहिए। करेक्ट, लोग भी चाहिए। छोटे छोटे इनिशिएटिव्स जो, जैसे कि सर ने बताया कि छोटे छोटे कोर्सेज होने चाहिए, लोगों को ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पर भी मुझे लगता है कि अगर एक पेरेंट के तौर पर भी मैं देखूँ तो अपने बच्चों को भी सिक्योर रखने के लिए, क्योंकि आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा यूट्यूब पर हैं, इंटरनेट पर हैं, तो उन्हें भी साइबर क्राइम से बचाने के लिए एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। और हर इंसान को जो आजकल फ़ोन यूज़ कर रहा है, मुझे लगता है ज़्यादातर लोग आजकल स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं, तो जो इंसान स्मार्टफोन यूज़ कर रहा है, जो इंटरनेट यूज़ कर रहा है, उसे थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए कि कम से कम कहाँ पर क्लिक करना है, कौन सा मैसेज पर क्लिक
कौन से मैसेज पर क्लिक नहीं करना है, कौन से वेबसाइट्स पर जाना है, कौन से पे नहीं जाना है, या फिर OTP शेयर करना नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो ये चीज़ें भी नहीं मालूम है। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर सवाल क्या कहूँ, मैं कहूँगा कि मैसेज आप दोनों से मैं लेना चाहता हूँ कि जो नौजवान इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए आप दोनों क्या मैसेज देना चाहेंगे? शुरू आपसे करेंगे मैम। देखिए, इंडिया में सबसे ज़्यादा यूथ है, करीब 60% यहाँ का पॉपुलेशन जो है वो अंडर 35 ईयर्स ऑफ एज है, और ये वो लोग हैं जिन्होंने शायद 5-6 साल या 10 साल की एज से इंटरनेट यूज़ करना शुरू कर दिया। तो सबसे ज़्यादा जो इस फील्ड में आ सकता है और जो सबसे ज़्यादा इसमें परफॉर्म कर सकता है वो यही जनरेशन है। तो मेरा मैसेज हमेशा यही रहेगा कि जैसे हमारी आर्म फोर्सेस हैं, ऐसे हमारी साइबर फोर्स होनी चाहिए, और उस साइबर फोर्स पे ये सारा यूथ जो है वो पूरा कंट्रीब्यूट करें। तो मेरा मैसेज यही है कि ये एक सोशल सर्विस की तरह लें, और प्लस उसमें पैसा भी मिल रहा है। तो आप इसको आज के यूथ के लिए मैं बोलूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फील्ड में आएँ और अपना भी फ़ायदा करें और सोसाइटी का भी फ़ायदा करें। ये बड़ी कमाल की बात आपने कही कि अपना भी फ़ायदा करें, सोसाइटी का भी फ़ायदा करें, एक ऐसी सोशल सर्विस जिसका पैसा भी मिल रहा है। सर, आपकी बारी, आप क्या कहेंगे? और मैं थोड़ा सा ही ऐड करना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी कुछ उन्होंने बोल दिया है। इसमें जो है, चाहे वो किसी फोर्स का हिस्सा बने या ना बने, कम से कम मेरे हिसाब से हर यूथ को, हर जो भी, अब तो बच्चे भी कहते, 10 साल के बच्चे, 11 साल के बच्चे, कोविड की वजह से सब लोगों ने इंटरनेट यूज़ किया है और सब लोगों को इंटरनेट का एक्सपोजर मिल चुका है। तो उन सब बच्चों को बेसिक साइबर हाइजीन, हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, तो वो एटलीस्ट उनको नॉलेज होना चाहिए कि वो अपने आप को जितना उस साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम से प्रिवेंट कर सकें, एटलीस्ट उतनी ट्रेनिंग हर बच्चे को, हर जो भी आपने चाहिए, यूथ या कोई भी सिटीजन, इंडियन सिटीजन किसी भी एज का हो, उसको उतनी नॉलेज हमें देने की कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने आप को इन साइबर फ्रॉड से बचाने के लिए प्रिपेयर हो सके। करेक्ट, बहुत कमाल की बातें आपने की अजय जी, अनामिका जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने के लिए, हमारे लिए थोड़ा वक्त निकालने के लिए। तो बहुत ही कमाल की बातें अगर करियर के लिहाज से बात करें तो भी यहाँ पर हमें सुनने को मिली, और एक सोसाइटी के लिहाज से बात करें तो वो भी यहाँ पर हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिली। तो निचोड़ यही है, कुल मिलाकर हर इंसान को, हर इंडिविजुअल को कम से कम थोड़ी बहुत साइबर नॉलेज होनी चाहिए। और अगर आप इस फील्ड में करियर बनाने की सोच रहे हैं तो इंस्टीट्यूट ये है, सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़ दिल्ली में है। इसके अलावा और भी कई कॉलेज हैं। अगर आप और कुछ रिसर्च करना चाहते हैं तो गूगल पे कर सकते हैं, और भी कोर्सेज अवेलेबल हैं इंडिया में। लेकिन इस कोर्स के बारे में एक मैं कुछ ऐड यहाँ पर ज़रूर करना चाहता हूँ कि बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जिनमें लोग या स्टूडेंट सक्सेसफुल होने के बाद, उस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद जॉब तलाशते हैं। लेकिन मैम ने भी कहा कि बहुत सारी जॉब्स हैं लेकिन साइबर एक्सपर्ट्स कम हैं। डिमांड और सप्लाई वाला सिंपल रूल, मतलब कि जितनी डिमांड है उससे कम स्टूडेंट्स मार्केट में, उससे कम एक्सपर्ट जो हैं अवेलेबल हैं। अगर आप इस कोर्स को करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि आपका करियर जो है वो काफ़ी ब्राइट होने वाला है, और यही सही वक्त है इस कोर्स को करने का, इस फील्ड में आने का। साइबर सिक्योरिटी एंड लॉ की फील्ड के बारे में हम बात कर रहे हैं, और इस वक्त हमारे साथ एक बहुत अहम शख्सियत मौजूद है। क्योंकि अगर आप किसी भी कोर्स को करने की सोचते हैं तो पहला सवाल जहन में यही आता है कि फ्यूचर क्या है, कि भाई पैकेज कितना मिलेगा, कहाँ जॉब लगेगी। तो इस कॉलेज के प्लेसमेंट ऑफिसर हमारे साथ मौजूद हैं जिनका नाम है दीपक तिवारी। दीपक जी, अहम सवाल, सीधा सवाल, कहाँ कहाँ जॉब के ऑप्शंस हैं इस कोर्स को करने के बाद, और प्लेसमेंट अभी तक किस तरह से रही है, रिकॉर्ड क्या रहा है? सर, ये हमारा 4th बैच कंप्लीट हो चुका है PGDCSL का, और इसमें अगर हम देखें तो स्टार्टिंग से ही प्लेसमेंट्स ऑलमोस्ट 6-7 डिफरेंट प्रोफाइल्स में रहा है। बच्चे कंप्लायंस की तरफ गए हैं, उन्होंने फोरेंसिक में गए हैं जहाँ पे हम साइबर क्राइम्स की बात करते हैं, और एंड पॉइंट सिक्योरिटी है, आपका क्लाउड पे जो डेटा है उसको कैसे सिक्योर करना है, क्लाउड सिक्योरिटी है, नेटवर्क सिक्योरिटी है। तो कुल मिला के 5-6 डिफरेंट प्रोफाइल्स बनती हैं। स्टार्टिंग की जो रेंज है, अगर मैं बात करूं तो ऑन एन एवरेज 5.5 से 6 लाख, 6.5 लाख तक की रेंज होती है। बट उसके बाद क्योंकि बहुत कम इंस्टीट्यूट हैं जो प्रोवाइड कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी, इनकी ग्रोथ फिनोमिनल है। मैं बात करूं तो 2 साल में, 3 साल में ही यही 5.5-6 लाख आपके 12-15 लाख पे पहुंच जाते हैं।
और कंपनीज जो प्रोमिनेंट रिक्रूटर्स हैं, जैसे आपका टाटा एडवांस सिस्टम हमें हर साल हायर कर रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम दी फर्स्ट बैच, NII हायर कर रही है, काफ़ी सारे बच्चे हमारे KPMG, EY, Amazon, PwC, आई मीन आप किसी भी बड़ी कंपनी की बात करें, चाहे वो बिग 4 है, बिग 3 है, तो मेजॉरिटी जगह हमारे बच्चे हैं और काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। अब हम अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि इस वक्त कहां-कहां नौकरियों के ऑप्शन खुले हुए हैं, कहां-कहां आप अप्लाई कर सकते हैं और कौन-कौन से कोर्स में आप इस वक्त एडमिशन ले सकते हैं, कहां-कहां ओपनिंग्स हैं। चलिए जल्दी से देख लेते हैं। उम्मीद है कि हमारी ये खास पेशकश आपको पसंद आई होगी। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी आपके मुस्तकबिल से जुड़ी किसी एक नई फील्ड और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।